तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप सबों का मेधा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज से मैं 12th क्लास के प्रोज सेक्शन का ये 5वां चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। वैसे मैं इसके पहले वाले क्लास में बर्टन रसेल के लाइफ स्केच को लेकर चर्चा किया था। बर्टन रसेल के बारे में बहुत कुछ समझाते हुए मैं बताया था कि बर्टन रसेल्स एक बहुत बड़े ब्रिटिश फिलोसफर थे जिन्होंने कई चीज़ों पर कमेंट्स किया है। उसमें से एक यह है, यहाँ बर्टन रसेल जो हैं आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी वह विचार जो मनुष्य जाति को सहायता किया है उसको लेकर यहाँ अपना मत व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ था जो मनुष्य जाति को हेल्प किया। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ एक एक करके समझते हैं। जैसे कि मानव को जो आइडिया सहायता किया उसमें स्थान आता है नंबर्स का, उसके बाद आता है लैंग्वेज, टाइमिंग ऑफ एनिमल्स, सिविलाइजेशन का, अर्थात ऐसी कई चीज़ें जो यहाँ पर मैंने बता दिया है। नंबर्स संख्या, अनलाइक एनिमल्स पशुओं से भिन्नता, डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट आनंद की विभिन्नता, यहाँ आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन, जैसे कि उसके बाद लैंग्वेज भाषा, फायर आग, टाइमिंग ऑफ एनिमल्स पशुपालन, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर कृषि का आविष्कार। तो इस तरह से ये सब जो आइडियाज़ यानी मनुष्य के मन में धीरे धीरे आया, वो कहीं ना कहीं मनुष्य जाति को सहायता करते चला गया। तो आइए एक एक करके समझते हैं। अब है कि सबसे पहले नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य की संख्या बहुत पहले बहुत कम थी, अर्थात उस समय मनुष्य पशुओं से डरता था, पशुओं से भयभीत रहता था। वह गुफाओं में अपना जीवन बिताता था। तब मनुष्य की संख्या कम होती थी और जानवरों से बहुत भयभीत था, अर्थात जीना दुष्कर था। तब मनुष्य के मन में, वैसे भी हम जानते हैं कि मनुष्य के पास पशुओं से ज़्यादा ज्ञान रहा है, तब मनुष्य अपने ज्ञान का पूरा सदुपयोग नहीं कर सकता था उस जानवरों से बचने के लिए। तब मनुष्य के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम अपनी संख्या को ही बढ़ाएं। जब संख्या अधिक होगी तो हमारा समूह एक जगह जहां इकट्ठा होगा, वहां हम निर्भय होकर जीवन बिताएंगे। तो इस तरह से एक विचार आया होगा कि हम ऐसा करें और ऐसा करने से मनुष्य जाति को सहायता मिला इस हद तक कि वह जानवरों से जो डरता था, धीरे धीरे जब हमारी संख्या बढ़ने लगी तो हम निर्भीक होने लगे। तो ये आइडियाज़ भी मैंने उस समय के मनुष्य में आया कि नहीं, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे कि आज क्या है, आज हम सोच रहे हैं कि जनसंख्या हमारी घटनी चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ होगा कि मनुष्य के मन में उन जानवरों से निर्भय होने के लिए इस प्रकार के विचार आए होंगे कि नहीं, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। तो बर्टन रसेल ने इस चीज़ को यहाँ पर इंगित करने की कोशिश की है कि ये आइडियाज़ भी मनुष्य जाति को सहायता किया है। अब है अनलाइक एनिमल्स, पशुओं से भिन्नता। देखिए, अब हम पशुओं से भिन्न कैसे हैं? तो मैं आपको बताऊं कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, पशु बीमार पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, तो पशु जब बीमार पड़ते हैं तो उस दुख दर्द को वो बियर करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास उस तरह की परेशानी आती है तो मनुष्य उन पशुओं जैसा नहीं, मनुष्य क्या करता है, उस समस्या का निदान ढूंढता है और ढूंढता चला गया। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई संकट आया तो संकट का समाधान हमने खोजा, जबकि पशु ऐसा नहीं किए।
और ये क्या चीज़ के आधार पर किए, तो हमारे पास जो ज्ञान था उसके आधार पर हमने ऐसा किया। अब है कि जैसे बर्टन रसेल कहते हैं कि विचारों का जनरेशन, विचार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित होते चले गए। जैसे कहने का मतलब है कि आज जो हमारा विचार आया वो कल जो है वो उसका ट्रांसफ़र हुआ, अर्थात क्या है, वो आइडिया जो था वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता चला गया। तो इस तरह से भी मनुष्य जाति को सहायता मिली। तो इस तरह से अनलाइक एनिमल्स, पशुओं से भिन्नता के बारे में भी बर्टन रसेल ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट की बात करें, आनंद की विभिन्नता। जैसे कि पहले मनुष्य हो सकता है कि मनुष्य जो हैं जानवरों से अलग होने के लिए उनके पास ज्ञान तो था ही, तो हो सकता है कि मनुष्य खाली खाली रह रहा होगा, यानी उसके पास कोई काम नहीं होंगे, तो वह मनोरंजन करने का अवसर ढूंढा होगा। अर्थात क्या है कि इंटरटेन कैसे करे इसके बारे में वो सोचा होगा। जैसे पशु की बात करें तो पशु को इंटरटेनिंग में यानी मनोरंजन में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा तब बर्टन रसेल एक एग्जाम्पल से इसको समझा रहे हैं कि एक बार शेरों को, पिंजरे में बंद शेरों को शेरों के लूटपाट की तस्वीर दिखाई गई, फिर भी वो रोमांचित नहीं हुए, अर्थात उससे वो एंटरटेन नहीं किए। तो ऐसा कहा जाता है कि पशु को एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य जब खाली रहा, जब उसको कुछ काम नहीं थे, तब वो क्या है, वो एक बात सोचने लगा कि हमें किसी न किसी चीज़ को लेकर मनोरंजन करना चाहिए। तो हम मनुष्य संगीत में, गीत में, फिल्म में, साइंस में, हर तरह से हम कहें तो हम कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेते हैं जहां हम मन लगाते हैं, अपने तरह से उस माध्यम से एंटरटेन करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य क्या है, पशुओं से इस मायने में भी अलग है। तो मान लीजिए कि उस समय मनुष्य सोचा होगा कि हम बेकार पड़े हैं, किसी चीज़ में मन लगाया जाए, तो यह विचार जो मन में आया वो एक तरह से मनोरंजन की दुनिया में बदल गया। तो आज मनुष्य, हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने काम काजों से जब अलग होता है तो कई चीज़ों में वो दिलचस्पी रखता है और उससे क्या है, एंटरटेन प्राप्त करता है। तो उस समय के मनुष्य के मन में ये बात आई, लेकिन यह बात कारगर साबित हुई और आज मनुष्य जाति को हेल्प किया है। आज देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट। अब है सिविलाइजेशन, सभ्यता। देखिए, सभ्यता जो है, मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ मनुष्य का, तब से धीरे धीरे हमारी सभ्यता यानी मनुष्य क्या है, मनुष्य एकजुट होना शुरू किया, मनुष्य सभ्य होना शुरू किया, मनुष्य में सौहार्द आया, मनुष्य में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की बात आई। यहाँ तक कि कहा गया है कि मनुष्य तब अपने ग्रुप में, अपने समूह में लोगों को सहायता करता और सहायता पाता। हाँ, एक बात है, हो सकता है उस भीड़ से दूसरे लोगों को सहायता वो न करे, लेकिन यह मैत्रीपूर्ण संबंध जो था वो धीरे धीरे मनुष्य के बीच में स्थापित होता गया और मनुष्य यहाँ पर पहुँचा। तो सिविलाइजेशन ने, सभ्यता भी जाकर जैसे मनुष्य का एकजुट होना, एक दूसरे के फीलिंग को समझना, ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य जाति को सहायता किया है। अब है सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन में जैसे देखिए, यहाँ पर बर्टन रसेल ने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इम्फेस किया है, नॉलेज एंड टेक्निक। देखिए, ज्ञान और तकनीक जो है मनुष्य जाति को बहुत हद तक सहायता की। उसके बाद मोरल्स, नैतिकता, उसके बाद राजभक्त होना, पॉलिटिक्स वगैरह, ये सभी चीज़ें भी बहुत हद तक हमारी सहायता की है। ज्ञान और टेक्निक ही क्या हुआ कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्थानांतरित होता गया और मनुष्य आज यहाँ पहुँच गया है। अब देखिए, लैंग्वेज, भाषा।
वैसे कहा जाता है लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब है कि भाषाई शैली तब मनुष्य पशुओं जैसा था। माना जाता है कि मनुष्य का भी स्वभाव पशु जैसा था, लेकिन मनुष्य ज्ञानी था। तो धीरे धीरे वह भाषा यानी उसके मन में भाषा का ज्ञान यानी भाषा का ज्ञान बढ़ता चला गया। और भाषा जब आया यानी मनुष्य इसके माध्यम से अपनी बातों का आदान प्रदान करने लगा, तो धीरे धीरे आइडिया जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी फिर ऐसे स्थानांतरित होती चली गई। और उस समय जो भी डिस्कवरी होता, इन्वेंशन होता, यानी जो कुछ भी कोई भी चीज़ वो क्या है, वह एक बहुत अच्छे आइडियाज़ के रूप में आता और वो आइडिया एक दूसरे को सुनाया जाता और वह एक दिन बहुत बड़ा हो जाता। और इस तरह से मनुष्य के पास जब लैंग्वेज आया यानी भाषा आई, भाषाई शैली अच्छी होने लगी, तो मनुष्य बहुत आगे निकल गया। तो इस तरह से मनुष्य उस समय यह बात सोचा होगा कि नहीं कि ये आइडिया जो है अगर इसको हम वेल डेवलप करते हैं तो अवश्य यह हमको एक दूसरे से जोड़ेगा, और जब जोड़ेगा तो हम अपने आइडियाज़ का आदान प्रदान करेंगे और आइडियाज़ जब आएंगे तो अवश्य उसका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से बर्टन रसेल ने लैंग्वेज को लेकर यह बात बताई है कि लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। अब है कि लैंग्वेज के साथ साथ लेखनी का भी विकास हुआ। जैसे पहले चित्रों के माध्यम से मैसेज भेजा जाता, उसके बाद वो वर्णों में और कई तरह में माने वो विकसित हो गया। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग लिखना सीख गए। और लिखने से हुआ क्या कि जो चीज़ हम सोचते विचारते, जो मन में आता उसको लिख देते। फिर क्या होता, फिर अगली पीढ़ी में उस बात को पढ़ते हुए लोगों के मन में उससे अच्छे विचार आते और वो धीरे धीरे विकसित होता चला गया। तो बर्टन रसेल ने ये दो चीज़ लैंग्वेज और राइटिंग जो है ये हमारे समाज को बदल दिया, यानी मानव जाति को सहायता किया। अब है फायर। देखिए आग का आविष्कार मनुष्य में अजीब सा परिवर्तन लाया। जैसे माना जाता है कि आग जब आविष्कार हुआ तो वैसे आग मनुष्य जलाता था पशुओं से बचने के लिए, अर्थात पशु से निर्भीत होकर रहे, इससे बचने के लिए माने पशुओं से बचने के लिए आग और ओला जलाता और निर्भीक होकर सोता। पहले मनुष्य का उद्देश्य यही था कि हम आग के सहारे पशुओं को भगाएं, यानी पशुओं से बचें। लेकिन एक संयोग कि कभी उसी स्थान से कोई बच्चा मांस का टुकड़ा उसमें डाल दिया होगा, फेंक दिया होगा, और कल सुबह जब कोई उसमें से देखा होगा या उसका स्वाद चखा होगा तो उसको फीलिंग आई होगी कि इन मांस को अगर हम आग में पकाएं तो ये और स्वादिष्ट होंगे। और उस तरह करने से मनुष्य के मन में ये बात आई कि जो हम कच्चा मांस खाते हैं उसको क्यों ना आग में पकाकर खाएं। तो यह जो एक संजोग बना और यह संजोग एक आइडियाज़ के रूप में कन्वर्ट हुआ। और ये आइडियाज़ क्या, तो मनुष्य आगे का प्रयोग खाना पकाने में करने लगा। तो इस तरह से ये सब कुछ मनुष्य की ज़िंदगी को बदल दिया। अब है टाइमिंग ऑफ एनिमल्स की बात करें, पशुपालन। तो पशुपालन करने का मतलब है कि पशुपालन, उस समय तो पशु थे लेकिन पशु को पाला नहीं जाता था। लेकिन उसी क्रम में हो सकता है किसी के मन में ये बात आई होगी कि पशुपालन यानी पशुओं को अपना बनाए, यानी पशुओं को पालना सीखे। और इस तरह से पशु जब मनुष्य पालने लगा तो उससे उसको फ़ायदा होने लगा। और यह जो विचार था वो मनुष्य जाति को सहायता किया। अब है कि इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार भी एक बहुत बड़ा कदम था, कृषि का आविष्कार। और कृषि का आविष्कार मनुष्य की ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल दिया, क्योंकि मनुष्य जानता नहीं था कि कृषि कार्य कैसे होता है। इसमें भी एक संजोग है कि मनुष्य क्या करता कि कंदमूल तोड़ता और खाता, और फिर कल के लिए बचाने के लिए वो कहीं
ज़मीन वगैरह में गाड़ देता। वैसे उस समय छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो वो क्या करता है, ज़मीन में ही छुपा देता। हो सकता है कि वह इंसान जो उसको छुपाया है वो भूल गया होगा। कुछ दिन के बाद देखा होगा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कुछ प्लांट्स आ गए हैं। तो यह आइडियाज़ जब उसके मन में आया कि वो सोचने लगा, विचारने लगा, ऑब्जर्व करने लगा कि ये प्लांट्स आ गए हैं, तो उसके मन में आया कि नहीं, इन चीज़ों को अगर खेतों में रख दिया जाए, बो दिया जाए, तो पौधे आएंगे और उस पौधे से हमें फल की प्राप्ति होगी, यानी उससे जो उपज होगा वो हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इस तरह से ये सब विचार जो थे मनुष्य की ज़िंदगी को बदल डाला। और थोड़ा थोड़ा जो आइडियाज़, मैंने कहने का मतलब है कि एक आइडियाज़ जो भी, मतलब वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो आया और मनुष्य की ज़िंदगी को बदला है। तो इस तरह से इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर्स के। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये मॉलोग जो थे उस समय देखिए, उस समय लोग अंधविश्वास में भी जीते थे। कहने का मतलब है कि उस समय एक बात थी कि मॉलोग एक देवता थे, तो उस समय फसल को अच्छा करने के लिए, माने उपज अच्छा हो, तो इसके लिए मॉलोग एक देवता थे। मॉलोग देवता को बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। यह अंधविश्वास था। ऐसा इसलिए कि फसल अच्छी हो। लेकिन क्या है, बाद में चल के यह भी जो प्रथा था, अर्थात यह अंधविश्वास था, वो मनुष्य बदल लिया। और तब जाकर मनुष्य सोचने लगा कि बिना बच्चों के बलि दिए ही फसल का पैदावार अच्छा होगा। और तब यह आइडियाज़ कि बिना इसके होगा, यह भी आइडियाज़ मनुष्य जाति को सहायता किया। इस तरह से ये तमाम चीज़ों पर नज़र डाले तो बर्टन रसेल ने, वैसे भी माना जाता है कि बर्टन रसेल जो है एक ग्रेट हिस्टोरियन भी थे, तो कई विधाओं में वो एक्सपर्ट थे। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों पर उनका दर्शन है, बहुत बड़े फिलॉसफर हैं। तो इस तरह से उन्होंने इन सारी बातों को सोचते हुए और सारे तथ्यों को उजागर करते हुए जताने की कोशिश की है कि नहीं, ये सारे आइडियाज़ जो हैं यह मनुष्य जाति को सहायता किए हैं। तो इस तरह से यह हिंदी समरी जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। और मुझे पूरा विश्वास स्टूडेंट्स कि आप अवश्य समझे होंगे, एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे, तो इससे ही बहुत हद तक आपका क्वेश्चंस का आंसर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।